जय गायत्री विद्यार्थी मित्रों, मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा चार में हमारा विषय है अंग्रेजी में यूनिट नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। यूनिट नंबर 6 का कौन सा पार्ट पढ़ने वाले 3। तो अपना जो यूनिट है उसका नाम क्या है, कुकू इज कॉलिंग। यूनिट नंबर 6 हमारा कौन सा है, कुकू इज कॉलिंग, उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। एक्टिविटी 3 आपको कौन सी एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 1 के चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी 1 में चित्र दिए गए, आपको क्या दिया गया है, चित्र, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्टिविटी 1 के जो चित्र हैं वह एक बार ध्यान से देखिएगा और उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है, पहला, इज द गॉट रनिंग। गॉट कौन था, गॉट यानी बकरी। तो जो बकरी है उसका चित्र में नाम क्या दिया गया था, गिट्टू। क्या नाम दिया था, गिट्टू। तो जो गिट्टू है वह रनिंग कर रही थी, तो क्या आएगा, नो। गॉट is not running। ठीक है, नो गोट इज नॉट रनिंग। उसके बाद दूसरा प्रश्न कौन सा दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग। डॉग का नाम क्या था, तो सबसे पहले आप चित्र में देखिए कि गॉट का नाम क्या था। तो गॉट का नाम डिम्पू था। क्या नाम था, डिम्पू। तो द डॉग नेम इज अ डिम्पू। क्या आएगा, डिम्पू। द डॉग नेम इज और डिम्पू। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इज डिम्पू वॉचिंग टीवी। तो यस, डिम्पू इज वॉचिंग टीवी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इज किट्टू रीडिंग अ बुक। किट्टू जो था वह क्या कर रहा था। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्टिविटी 1 में जो चित्र दिए गए हैं उसको देखना है ध्यान से और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न के उत्तर लिखना है। तो क्या आएगा, इज किट्टू रीडिंग अ बुक। तो नो, किट्टू इज not reading a book। No, किट्टू is not reading a book। ठीक है, अब उसके बाद who is running। रनिंग कौन कर रहा था, तो रनिंग रॉकी कर रहा था। कौन कर रहा था, रॉकी। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले रॉकी इज रनिंग। ठीक है, रॉकी इज रनिंग। अब हमारा लास्ट प्रश्न 6, हु इज सिंगिंग एंड डांसिंग। कौन नाच भी रहा था और गा भी रहा था। तो आपको कौन नाच भी रहा था और गा रहा था, किकू is singing and dancing। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर
देने। तो एक बार वापस हम एक्टिविटी 3 देखेंगे। एक्टिविटी 1 के चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आप सबसे पहले एक्टिविटी 1 जो दी गई है वह ध्यान से उनके चित्रों को देखोगे और फिर प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। इज द गॉट रनिंग? क्या गॉट रनिंग कर रहा है? तो नो, गॉट इज नॉट रनिंग। नो, गॉट इज नॉट रनिंग। What is the name of the dog? What is the name of the dog? The dog name is a Dimpu. The dog name is a Dimpu. Dog का नाम क्या है? डिम्पू है। Yes. फिर is डिम्पू watching TV? डिम्पू जो है वह क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? Yes. डिम्पू इज वॉचिंग टीवी। हाँ, डिम्पू टीवी देख रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, अब कौन सा दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इज किट्टू रीडिंग अ बुक? इज किट्टू रीडिंग अ बुक? तो क्या आएगा? नो, किट्टू इज नॉट रीडिंग अ बुक। नो, किट्टू इज नॉट रीडिंग अ बुक। नहीं, किट्टू बुक नहीं पढ़ रहा है। हु इज रनिंग? रनिंग कौन कर रहा है? तो आंसर में क्या आएगा? रॉकी इज रनिंग। रॉकी दौड़ रहा है। रनिंग अर्थात क्या होता है? दौड़ना। रनिंग अर्थात दौड़ना। तो कौन दौड़ रहा है? तो रॉकी। कौन दौड़ रहा है? तो रॉकी। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? रॉकी इज रनिंग। हु इज सिंगिंग एंड डांसिंग? हु इज सिंगिंग एंड डांसिंग? तो कीकू इज सिंगिंग एंड डांसिंग। जो कीकू है मतलब कोयल, कोयल क्या कर रही है? नाच और गा रही है। ठीक है। सिंगिंग अर्थात गाना गाना, डांसिंग अर्थात नाचना। तो कीकू इज सिंगिंग एंड डांसिंग। तो इस तरह से वो एक्टिविटी 3 है वह एक्टिविटी 1 के ऊपर से करनी है। एक्टिविटी 1 में आपको बहुत सारे चित्र दिए गए हैं अलग अलग जानवरों के, तो उसमें से आप इसके आंसर लिखोगे। अब सबसे पहले, अब उसके बाद आया एक्टिविटी 4। क्या है एक्टिविटी 4? कृति 4। हु इज कॉलिंग? कौन बुला रहा है? कॉलिंग अर्थात बुलाना। निम्न अंग्रेजी शब्द और उनके हिंदी तैयार कीजिए और लिखिए। आपको क्या करना है? यहाँ पे अंग्रेजी शब्द और इनके हिंदी अर्थ दिए गए। क्या दिया गया है? अंग्रेजी शब्द मतलब अंग्रेजी स्पेलिंग और उनके अर्थ दिए। तो आपको क्या करना है? इन अर्थ और शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। स्पीक, SPEAK, SPEAK, स्पीक। स्पीक अर्थात बोलना। स्पीक अर्थात क्या होता है? बोलना। ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा दिया गया है? और आपको क्या करना है? सबसे पहले स्पीक बोलना। तो आपको ये जो लाइनें दी गई हैं 3, उसमें भी आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है। दूसरा बिजी। दूसरा कौन सा शब्द दिया गया है? बिजी। BUSY, BUSY, बिजी। बिजी अर्थात व्यस्त। बिजी अर्थात क्या होता है? व्यस्त। ठीक है। तीसरा स्लीप, SLEEP, SLEEP, स्लीप। स्लीप यानी सोना। स्लीप यानी क्या होता है? सोना। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ में क्या दिया गया? रूफ, ROOF, रूफ। रूफ यानी छप्पर अथवा छत। आप टेरेस भी बोलते हो ना, छप्पर अथवा छत। ठीक है, रूफ। तो ये हमारे 4 शब्द दिए गए। कौन से? स्पीक बोलना, बिजी व्यस्त, स्लीप सोना, रूफ छप्पर अथवा छत। तो आपको क्या करना है? एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4
सहानुभूति और नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखनी है और जो एक्टिविटी 3 है वो आपको ध्यान से करनी है। ठीक है, तो जय गायत्री, अस्तु।